मैं बलजिंदर कौर नागरी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा 10 के कोर्स बी और पाठ है आत्मत्राण। कवि जिसके रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, उनके जीवन परिचय से हम अवगत होंगे और कविता के अर्थ का हम विश्लेषण करेंगे, तो जो इस प्रकार से है। जीवन परिचय है रविन्द्रनाथ टैगोर का। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 6 मई और 1861 को बंगाल के एक संपन्न परिवार में उनका जन्म हुआ। मृत्यु 1941 है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने छोटी सी उम्र में ही कई विषयों का ज्ञान अर्जित कर लिया। बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए उन्हें विदेश भेजा गया और बिना परीक्षा दिए ही वे वापस भारत लौट आए। रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाओं में भारतीय लोक संस्कृति के दर्शन होते हैं। उन्हें प्रकृति से बहुत लगाव था। अपने जीवन काल में उन्होंने देखिए 1000 कविताएं लिखी हैं। उनका जो जीवन परिचय है और उनका जो जीवन है वो एक अनोखा ही, उनकी भावनाएं थी, अनोखा ही जीवन था। और उनका जो आप देखेंगे कि चित्रकला, संगीत तथा भाव नृत्य के प्रति उनका विशेष अनुराग रहा है। उनके अनुराग के प्रति रविंद्र संगीत नाम की एक धारा का भी सूत्रपात हो गया। सूत्रपात होना है रविंद्र धारा का जो है उदय जो है उनके ही उससे हुआ है। शांति निकेतन नामक शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की है इन्होंने, जो अनूठा है और ये एक अनूठा संस्थान है जहाँ पूरे प्राकृतिक वातावरण में आप देखिएगा कि शिक्षा दी जाती है। बहुत सरल तरीके से पढ़ाया जाता है, जहाँ पर एकदम प्राकृतिक वातावरण है और बहुत ही सरलता पूर्वक जो है वहाँ का पर सादगी के साथ आप देखेंगे कि वहाँ के जो स्टूडेंट है विद्यार्थी रहते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी कृतियां आप देखेंगे नैवेद्य, पूर्वी बालिका, क्षणिका, चित्र और संध्या गीत, काबुली वाला और सैकड़ों कहानियां और उपन्यास, गौरा, घरे बहिरे और रविंद्र के निबंध हैं। ज़्यादातर उन्होंने जो था अंग्रेजी और आप देखेंगे बांग्ला भाषा में लिखा है और कुछ उनकी कविताओं के अनुवाद भी किए गए हैं जो कि आप हिंदी में भी पढ़ते हैं। है विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं, ये जो है आप देखेंगे कि कविता का को जो था हिंदी में अनुवाद किया गया था। और आत्मत्राण कविता है कि जब व्यक्ति को विपदाएं आती हैं तो व्यक्ति कहाँ जाता है, तो व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता है। कोई किसी का साथ नहीं देता है, उसी पर ही जो है अपनी ही एक जो है यातना को, अपनी ही आत्मत्राण को जो है कवि ने ईश्वर के सामने प्रस्तुत किया है। तो अपनी करुणा का भाव को कैसे उन्होंने व्यक्त किया है, इसको कविता के माध्यम से हम आप समझेंगे। विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा मैं, कभी ना विपदा मैं पाऊं भय, दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणा मैं, दुख को मैं कर सकूं सदा जय, कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले। तो 2 पैराग्राफ मैंने पढ़े, आप समझिए कि व्यक्ति पर जब विपदाएं आती हैं, कवि यह कह रहा है कि विपदाएं तो जीवन में व्यक्ति के साथ साथ ही जो है चलती रहती हैं। कभी ऐसा नहीं होता है कि व्यक्ति के जीवन में विपदा नहीं आएगी, ये कभी हमें सोचना भी नहीं चाहिए। कुछ ना कुछ जीवन में हमारे विपदाएं भी आती हैं। सुख है तो दुख भी होंगे, दुख है तो सुख भी होंगे। तो कवि कह रहा है कि मुझे विपदाओं से बचाओ, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी कोई प्रार्थना नहीं है ईश्वर तुम्हारे सामने, केवल हे करुणामय, हे करुणा के सागर, केवल इतना मैं कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता हूँ मैं, कभी ना विपदा में भय पाऊँ, मैं डरूं नहीं। भय नहीं होना चाहिए विपदा में। भय अगर है तो व्यक्ति जो है डरा रहेगा तो उन विपदाओं का सामना नहीं कर पाएगा। इसलिए उस विपदा से, उस जो विपत्ति आई है उसमें मुझे भय ना लगे, मैं साहस पूर्वक इन विपदाओं का सामना करने के लिए तैयार रहूं। दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं से, अगर मुझे कोई सांत्वना देने वाला भी नहीं है, सहारा देने वाला भी नहीं है, तो ये दुख जो है, ये जो ताप है, जो ये पीड़ा है, उससे मेरा जो चित्त जो है, मन अगर व्यथित भी हो रहा है और कोई सांत्वना नहीं देने वाला है, तब भी मुझे किसका सहारा मिलना चाहिए, करुणा के सागर का। ईश्वर का सहारा सदा मेरे साथ बना रहे, उसके अंदर इतनी क्षमता रहे कि वह भय न खाए और इन विपदाओं से वह लड़ ले।
पर इतना होवे करुणामय, हे करुणामय, हे करुणा निधान, ऐसा आप करें कि दुख को मैं कर सकूं सदा जय, दुख के ऊपर मैं सदैव क्या कर पाऊं, विजय प्राप्त कर लूं। कोई कहीं सहायक ना मिले, कोई सहायता करने वाला नहीं मिलता है, क्योंकि आप देखते हैं विपत्ति के समय आपके साथी भी, आपका सगे संबंधी भी आपका साथ छोड़ देते, तो सहायक नहीं मिलते हैं। तो यही इसी सहायक की बात की जा रही, कोई सहायता अगर हमें नहीं मिलती तो अपना बल पौरुष न हिले, मेरा बल मेरा पौरुष न हिले, मेरा बल पौरुष इतना बना रहे कि मैं हे करुणा मैं आपका सहारा लेकर के मैं क्या कर लूं, नाम लेते लेते इस जो है संसार में जितने भी दुख दर्द मुझे मिले मैं उनका डट करके सामना कर पाऊं, मैं डरूं नहीं। हानि उठानी पड़े जगत में लाभ अगर वंचना रही, अगर झूठ सच लाभ हानि भी इस दुनिया में मुझे उठानी पड़े तो भी मन में ना मानू छय, मैं डरूं नहीं, छय ना मानू, मेरा मन जो है द्रवित दुखित न हो, मेरे अंदर एक जो है आपके इस तरह की पीड़ा दुख को सहने का साहस होना चाहिए। मेरा प्राण करो अनुदिन तुम, यही मेरी प्रार्थना नहीं, मेरे जो है प्राणों की रक्षा करने वाले, और मेरी प्रार्थना को मैं आपके सामने प्रतिदिन अगर मैं ये करता भी हूँ कि मुझे इससे बचाइए, ये मेरी कोई प्रार्थना इसमें नहीं है। मैं तो आपसे केवल बल और पौरुष मांगना चाहता हूँ कि मेरे अंदर साहस हो और मैं दुखों को इस भव सागर से पार कर सकूं, मेरे अंदर इतना पौरुष हो, बस इतना होवे मेरे अंदर, हे करुणामय, हे दया निधान, इतना हो, करने की हो शक्ति अनाम है, मेरे अंदर इतनी शक्ति हो, ताकत हो कि मैं इस भव सागर से, इस संसार से मैं क्या तर करके इस दुखों के सागर से मैं पार हो जाऊं। मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही, मेरा भार जो लघु माने छोटा, अगर मेरा भार जो है जो मेरे ऊपर इस तरह का पड़ रहा है उसको कोई अगर कम नहीं कर सकता तो मुझे बहुत सांत्वना की भी आवश्यकता नहीं है। कवि कहता है केवल इतना रखना, ऐसे ही अनुनय विनय मेरे लिए बनाए रखना है ईश्वर, वहन कर सकूं इसको निर्भय, मैं बिना डर के निर्भय हो करके मैं उसे वहन कर सकूं, सह सकूं। नत शिर होकर सुख के दिन में तब मुख पहचानूं छिन छिन में, नत सिर होकर के नतमस्तक होकर सुख के दिन में भी क्या है मैं जो है सबके चेहरों को क्या करूं, क्षण मात्र में ही थोड़ा जो है मैं किसी तरह से पहचान लूं। छिन छिन शब्द देखिए 2 बार आया है, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश का प्रयोग किया गया है। और भाषा के ऊपर आप ध्यान दें, है तो अगर ये बांग्ला भाषा में रही होगी तो उसका हिंदी अनुवाद है, तो खड़ी बोली हिंदी है। दुख रात्रि में कर वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही, हे निखिल मही, हे करुणा के सागर, हे ईश्वर, दुख की रात्रि जो मेरे चारों तरफ जो है झूठ का वातावरण और बाकी सारी चीज़ें जो मेरे चारों तरफ मुझे घेर भी ले रही हैं, अगर किसी तरह से, हे निखिल, हे दुनिया के भगवान, हे ईश्वर, उसे दिन ऐसा ही हो करुणा में, वो दिन ऐसा करुणा में हो, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय, मैं तो ईश्वर के ऊपर मेरे कोई संशय नहीं हो, मैं ये नहीं उसके ऊपर करूं कि मैं मुझे संशय हो, भय हो, और मैं उसके ऊपर ये सोचूं कि ईश्वर मेरे जो है वो करुणा के सागर है, मुझे भव सागर से पार लगा दें, मेरे लिए कुछ करें, मैं जो है अपने बल पूर्वक क्या है इतनी शक्ति और सामर्थ्य दें। व्यक्ति के अंदर शक्ति और सामर्थ्य जब होगी तो वह क्या होगा, ईश्वर पर शंका नहीं करेगा। तो ईश्वर पर वो कभी शंका नहीं करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि आप जो कुछ करने वाले, जो कुछ है उसको मैं किसी भी तरह से, अगर थोड़ा सा भी मुझे कष्ट पीड़ा इस संसार में मिलती भी है तो मैं किसी का ये एहसान नहीं मानना चाहता हूँ। मेरे अंदर इतना बल, इतना पौरुष, इतनी क्षमता हो कि मैं दुख की इस रात्रि से, मैं दुखों के सागर से, झूठ और फरेबों से क्या हो जाऊं, मैं बाहर निकल जाऊं। और देखिए शब्दार्थ आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। विपदा विपत्ति है, करुणा में दूसरों पर दया करना है, दुख ताप कष्ट पीड़ा को कहते हैं व्यथित दुखी, सहायक है मददगार,
पौरुष पराक्रम है, 6 नाश करना है, त्राण भय निवारण है। अनुदिन प्रतिदिन जो है वो ईश्वर से प्रार्थना करता है, जैसा कि आया अनामय रोग रहित रहना चाहता है, वो पौरुष चाहता है। सांत्वना तसल्ली देने वाला कोई अगर नहीं मिलता है, अनुनय विनय की है उसने, नच से सिर झुका करके ईश्वर के सामने प्रार्थना की गई है। दुख रात्रि, दुखों से भरी हुई जो रात है उसके लिए शब्द आए थे। वंचना धोखा देने वाले इस दुनिया में बहुत से होते हैं, निखिल संपूर्ण ईश्वर के लिए शब्द आया है, और संशय संदेह के लिए। और काव्यगत विशेषता में आप देखेंगे कि खड़ी बोली हिंदी है, जैसा कि आपको पहले स्पष्ट कर दिया गया है। नई कविता है, क्यों नई कविता है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि अतुकांत है। तुक तो है, लेकिन कविता में ऐसा नहीं है कि छंदबद्ध उसको कर दिया गया है, नई कविता है। और प्रार्थना किससे की गई है? ईश्वर से यहाँ पर प्रार्थना की है। बांग्ला भाषा से अनुवाद किया गया है, तो किससे अनुवाद किया है? आप देखिएगा, अनुवाद किया है यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रूपक तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों के सुंदर प्रयोग किए गए हैं। जहाँ रूपी शब्द आया है, दुख रूपी रात्रि की बात की गई है, वहाँ पर आप देखिएगा कि रूपक अलंकार है, और छिन छिन शब्द 2 बार आया है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों के सुंदर प्रयोग किए गए हैं। तो इस प्रकार आपने एक कविता में कवि का परिचय पढ़ा, उसका ये शब्दार्थ पढ़े, भाषा काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया तथा पूरी तरह से उसका विश्लेषण किया गया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। धन्यवाद।